सिलाई मशीन अमूमन हर घर में होती है, जिससे वस्त्रों के छोटे छोटे काम भी महिलाएं घर पर ही सिल लेती हैं और पैसे भी बचा लेती हैं। तो एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम अगर बिज़नेस के, तो इसमें हमें इकोनॉमिक हेल्प भी मिल जाती है। तो हम बिगिनर्स के लिए पहले ये जानना चाहेंगे, बता देते हैं कि सिलाई मशीन कितने तरह की है। पहली तो है हाथ वाली मशीन, जिसमें हैंडल लगी होती है और हम हाथ से चलाकर वस्त्रों की यहाँ सिलाई कर सकते हैं। दूसरी है जिसमें हैंडल हटा के स्टैंड से अटैच कर दिया जाता है और पैरों से ये चलाई जा सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मशीन। ये आधुनिक मशीन है, इसमें फ़ीचर्स काफ़ी नए हैं जो कि फैशन मेकर कहलाती हैं। अब हम जानेंगे सिलाई मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो अभी जो लिया है सबसे पहला वो है टेंशन रेगुलेटर। ये टेंशन रेगुलेटर ही थ्रेड टेंशन डिवाइस भी कहलाता है। अगर धागे के पुर्जे में गुच्छे पड़ जाते हैं तो हम इस पार्ट को खोलकर साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क जो होती है वो इसी के साथ लगी हुई अंदर दो प्लेट्स होती हैं, जिसमें से धागा रोल करके गुजरता है और निडल में जाता है। तीसरा है प्रेशर बार एंड निडल बार। ये जो प्रेशर बार होता है इसका प्रयोग है कि ये फुट पर दबाव डालने के लिए होता है। जो आप नीचे प्रेशर फुट लगाए हुए होते हैं तो ये उस पर उससे दबाव पड़ता है, और निडल बार जो होता है वो उसी में निडल लगी होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और निडल ऊपर नीचे होती है। नेक्स्ट है प्रेशर फुट स्क्रू। ये प्रेशर फुट स्क्रू का काम है, इसको कसने और ढीले करने की सेटिंग होती है जो कि हम अपनी सिलाई के हिसाब से कर लेते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड जो है ये मशीन चलाते समय धागा ऊपर नीचे करने के लिए होता है और यहाँ एक लूप से धागा गुजारा जाता है। नेक्स्ट है थ्रेड टेकअप लीवर। इसमें हमारा धागा होल में से डाला जाता है और उसे दिशा मिल जाती है। नेक्स्ट आता है फीड डॉग। फीड डॉग का काम है कि इसमें से कपड़ा गुज़रता है और ये आगे पीछे करने के काम आता है। अगला आता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट जो है वो इसमें से जब कपड़ा गुज़रता है तो इससे ही टाँके बनते जाते हैं और सिलाई होती जाती है। नेक्स्ट है निडल क्लेम एंड निडल। इसे खोलकर निडल को चेंज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, इसके द्वारा ही निडल लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्पूल पिन। स्पूल पिन जो है इसमें हम रील रखते हैं जहाँ से धागा निकलता है। उसके बाद है स्टिच रेगुलेटर। ये स्टिच रेगुलेटर का काम है कि ये ऊपर नीचे करने से टाँके को महीन या कितना बड़ा करना है ये हम इस पार्ट से कंट्रोल कर लेते हैं। अगला आता है स्लाइड प्लेट। ये स्लाइड प्लेट हम खिसकाकर अंदर बॉबिन केस अटैच करते हैं, जिसमें कि अंदर शटल लगी होती है। तो इसे ध्यान देना पड़ता है कि अच्छे से लगा है कि नहीं। अगला पार्ट आता है हमारा मेन बैलेंस व्हील, जिसको चलाने से पूरी सिलाई मशीन चलेगी और सिलाई होती है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हो जाता है शटल। ये शटल जो होती है इसको हम फिरकी भी कहते हैं, बॉबिन भी कहते हैं, और ये स्लाइड प्लेट को नीचे हटाकर लगाई जाती है। नेक्स्ट है बॉबिन केस। बॉबिन केस के अंदर ही शटल फिट होती है और मशीन में अटैच की जाती है। नेक्स्ट है बॉबिन वाइंडर। ये बॉबिन वाइंडर का
मेन वर्क होता है कि इससे हम धागा भरने का काम करते हैं शटल में, और बहुत अच्छे से धागा भर जाता है, ना बहुत ढीला होता है ना बहुत कसा होता है, तो पर्पसफुल है। इसको मैंने जैसे ये दिखाया है, आप देख रहे हैं बॉबिन वाइंडर में शटल लगा के कैसे धागा भरते हैं। इसमें व्हील चलाने से, धागा व्हील के द्वारा चलने से फिरकी घूमती है और थ्रेड भर जाता है। अगर वो ख़राब हो ये पार्ट बॉबिन वाइंडर का, तो हम इस तरीके से भी धागा भरने का काम करते हैं। अब है वे ऑफ अटैचिंग बॉबिन। ये मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि स्लाइड को हम जब खिसकाते हैं तो एक पार्ट उसमें ऐसा बना होता है होल, जिसमें हम बॉबिन के इसको फिट करते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है देखना कि हमने ठीक से लगाया है या नहीं। वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैंडल, और हैंडल का वर्क है कि अगर हम उसे घुमाएंगे तभी मशीन चलती है और स्टार्ट होती है। अब हमें इन सब बातों के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि सिलाई मशीन की देखभाल कैसी की जाए, या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहली बात तो सबसे ज़रूरी है कि मशीन को जो है धूल, धूप, हवा, पानी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे ढक के रखा जाए, और उसके साथ साथ उसकी जो सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए और वीकली दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर ये ध्यान देना चाहिए सिलाई के समय कि सुई उल्टी लगी हो तो वो भी उसको ध्यान देना चाहिए। धागा अच्छी क्वालिटी का हो, सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। निडल बार जो है वो स्क्रू ठीक से बंद है या नहीं है उसे भी देख लेना चाहिए। निडल का नंबर कपड़े के हिसाब से है कि नहीं वो भी ध्यान देना ज़रूरी है, अन्यथा सुई टूटती है अगर मोटे कपड़े पे किया जाए। टेंशन डिस्क का स्क्रू ज़्यादा कसा तो नहीं है, इसे भी देख लेना चाहिए। इसलिए भी धागे थोड़ा तनाव के साथ चलते हैं और टूट जाते हैं। तो थ्रेड में तनाव ज़्यादा होने पर वो टूटेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बताना चाह रही हूँ कि ऑयल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आपकी मशीन ख़राब ना हो और उसके पुर्जे अच्छे से चलें, तो उसके लिए ज़रूरी है ऑयलिंग को ध्यान दें और साप्ताहिक रूप से देना चाहिए मशीन में। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो सिलाई हम कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले डालें, ताकि ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए अंदर अच्छे से पुर्ज़ों में और पुर्जे स्मूथली चलने लायक हो जाए। अन्यथा कपड़े में दाग भी आते हैं अगर समय का ना ध्यान दिया जाए, डिस्टेंस का। और ज़रूरी है कि मशीन पर कवर लगा के ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।